दोस्तों डायबिटीज एक ऐसा प्रॉब्लम बन गया है कि हर घर में आपको देखने को मिल जाता है। हर एक घर में आपको डायबिटीज पेशेंट मिलेंगे और यहाँ पे अगर आपके घर में कोई नहीं है फिलहाल तो आप लकी हो या आप 40s के अंदर हो। 40 के ऊपर या फिर 40 के आसपास जाते ही मोस्ट ऑफ द लोगों को डायबिटीज हो जाता है बिकॉज ऑफ ईटिंग हैबिट एंड एक्सरसाइज नहीं है एंड ऑल दिस थिंग्स। इसके वजह से हेल्थ पे एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ हम लोग पहले से केयर नहीं करते, इसलिए डायबिटीज हर घर में एक कॉमन प्रॉब्लम है। और हर घर में ये प्रॉब्लम होने के साथ साथ एक कॉमन डिवाइस है जो कि है ग्लूकोज मीटर या फिर ग्लूकोमीटर, जिसे हम शॉर्ट में भी कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये ग्लूकोमीटर्स काम कैसे करते हैं। और एंड में डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया टिप है जो मेरे लिए मतलब 100% काम किया है। आपके साथ में शेयर करूंगा ये टिप जिससे हो सकता है आपका डायबिटीज़ पूरा कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि मेरे मम्मी का तो आ चुका है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स रोल द टेक। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करो इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी इफर्ट लगते हैं और ऐसे इफर्ट को आप मोटिवेट कर सकते हो एक लाइक एंड शेयर करके, जो कि एकदम फ्री में हो जाता है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ना बात कर लेते हैं ग्लूकोमीटर्स की। तो यहाँ पर जानेंगे बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री को बात कर लेते हैं, के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका हिस्ट्री कुछ ऐसा है कि लीलैंड क्लार्क बोल के एक इंसान थे जिन्होंने प्रेजेंट किया था एक पेपर, जो एक साइंटिस्ट थे जो पेपर था ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड के ऊपर। लेटर इस पेपर को नाम दिया गया क्लार्क इलेक्ट्रोड के नाम से, मतलब उनका ही नाम यूज़ किया गया। और ये प्रेजेंट किया था एनुअल मीटिंग ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ आर्टिफिशियल ऑर्गन्स में 15 अप्रैल 1956 को। और इसके बाद 1962 में क्लार्क एंड एन लियोस ने डेवलप किया था ग्लूकोज एंजाइम इलेक्ट्रोड, जो कि एक बायोसेंसर था बेस्ड ऑन ग्लूकोज ऑक्सीडाइज। और ये होता है GOX, जिसको लगाया गया था ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड के ऊपर। नाउ ये बेसिकली क्या करता था, ये बेसिकली रिएक्ट करता था ग्लूकोज के साथ और इससे पता चल जाता था कि कितना ग्लूकोज है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये तो हो गया छोटा सा हिस्ट्री, इतना ज़्यादा मैं नहीं बताने जाऊंगा। फिर आए नॉन मीटर टेस्ट स्ट्रिप्स। नाउ यहाँ पे बेसिकली क्या था, ये जो नॉन मीटर टेस्ट स्ट्रिप्स होते थे ये आज के दिन भी मिलते हैं। इसको विजुअली रीड करना पड़ता था। जैसे आपने रिसेंटली कोविड के टाइम पे देखा होगा, ब्लड लेके रख दिया एक स्ट्रिप के ऊपर या फिर टेस्ट किट के ऊपर, उससे आपको पता चलता था कोविड है कि नहीं। तो सिमिलरली ये रिएक्ट करता था एक एंजाइम के साथ और कलर चेंज करता था, जिससे आपको पता चलता था कि आपका डायबिटीज कितना है। लेकिन ये सारी चीजें हैंडी नहीं थी, तो उसके बाद आए ग्लूकोमीटर्स। तो अब बात कर लेते हैं ग्लूकोमीटर्स के बारे में। तो यहाँ पे दो टाइप के ग्लूकोमीटर्स होते हैं, एक हॉस्पिटल वाला होता है और आज के डेट पे तो आपके घर में एक पड़ा हुआ होगा। और ये जो ग्लूकोमीटर्स हैं ये एक बहुत ही अनोखी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये जो ग्लूकोमीटर्स हैं इनमें एक लेयर होता है मैश का, जिसमें आप अपने ब्लड सैंपल को पुट करते हो और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं जो रिएक्ट करते हैं ग्लूकोज के साथ और यहाँ पे पता चलता है कितना ग्लूकोज है। तो यहाँ पे ग्लूकोमीटर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे साइजेस होते हैं वेरिएबल, जैसे हॉस्पिटल के ग्लूकोमीटर्स बड़े होते हैं रिप्लेसेबल बैटरीज के साथ। इसके अलावा टेस्ट स्ट्रिप होता है। इसके अलावा जो पुराने ग्लूकोमीटर्स थे उनमें कोडिंग की भी ज़रूरत पड़ती थी। जब नए सेट ऑफ स्ट्रिप्स आप यूज़ करते थे तो एक चिप आता था साथ में जिसको चेंज करना पड़ता था, वरना आपका जो एक्यूरेसी है वो गड़बड़ हो जाता था। इसके अलावा कितना आप ब्लड दे रहे हो ये भी यहाँ पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे अब हम फाइनली यहाँ पे प्रोसेस की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं। तो ग्लूकोमीटर्स कैसे काम करते हैं, तो बेसिकली आप क्या करते हो, सबसे पहले अपने हाथ में छेद करते हो यूजिंग दिस पेन।
मैं आपको दिखा के बताता हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग मतलब आप सेट कर सकते हो अलग अलग कितना आपको डिप चाहिए, जो पिंच करना है आपको। तो उसके बाद आप ऐसे प्रेस करते हो पेन की तरह एंड उसके बाद ये रेडी हो जाता है। फिर आप एक नॉइज सुनोगे जो यहाँ पे पोक करता है आपके उंगली में। सुनो, सुना? तो ये जो है यहाँ पे एक सुई होता है आगे जो जाके आपके उंगली में एक छेद करता है जिससे ब्लड आता है ना। यूजुअली एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लगता है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, आपका ब्लड आ गया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे खुद को पोक नहीं करने वाला क्योंकि आई एम रियली अफ्रेड ऑफ ब्लड, मुझको ब्लड फोबिया है, लेकिन फिर भी मुझको मम्मी का टेस्ट करना पड़ता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगर आपने कभी ग्लूकोमीटर नहीं देखा है तो ये होते हैं टेस्ट स्ट्रिप्स, देख सकते हो आप। आपको मैं फोटोज़ भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पे मैश लगा हुआ है ऊपर, यहीं पे ब्लड देते हो आप और पीछे एक होल है जहाँ से लाइट सेंसर जो है वो लाइट देता है एंड लाइट से यहाँ पे पता चल जाता है कि आपका मतलब बेसिकली स्कैन करता है इसको और इसके बाद आपका कितना ब्लड ग्लूकोज है ये पता चल जाता है। यहाँ पे मशीन ये है, यहाँ पे आप डालते हो स्ट्रिप को, जो कि मैं आपको फ़ोटो दे दूंगा, थोड़ा पुराना हो चुका है। एंड ये डिस्प्ले यहाँ पे आ जाता है जिससे आप देख सकते हो कि कितना आपका ब्लड शुगर है। तो बेसिकली ये डिवाइस अब आजकल तो मॉडर्न हो गए हैं, आजकल इलेक्ट्रोड के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे चेंजिंग कलर्स के ऊपर भी काम करते थे। तो बेसिकली पहले क्या होता था, एक कलर चेंज होता था, लेकिन अभी के डेट में इलेक्ट्रोड से या फिर अभी के डेट में एंजाइम से जो रिएक्ट करते हैं लाइट सेंसर, इसमें तो खैर कलर से ही पता चलता है, मैश में जाता है और कलर से पता चलता है। लेकिन जो अच्छे मशीन्स होते हैं लैब्स में वो कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए, वो तो हमारे हाथ में नहीं आने वाला। तो वो इलेक्ट्रोड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से आपको एक्यूरेसी और बहुत बढ़िया मिलता है। हालांकि आज के डेट में इंडियन मार्केट में अगर अवेलेबिलिटी की बात कहें तो बहुत ह्यूजली अवेलेबल और बहुत ही वेल नोन प्रोडक्ट है एक्यूचेक का, जिसका मैं लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे सबसे खास बात इसकी ये है कि एक्यूरेसी। नाउ एक्यूचेक की अगर हम सबसे पहले इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं तो देखिए जो मशीन है वो 800-900 में आ जाता है। इसमें आपको टेस्ट स्ट्रिप 10 मिल जाते हैं, साथ ही पेन मिल जाता है। तो यूजुअली मशीन इज वेरी अफोर्डेबल, अंडर 1000। लेकिन ये जो कमाते हैं ना वही कार्ट्रिजेस की तरह यहाँ पे स्ट्रिप से कमाते हैं। तो बेसिकली 50-50 पैसे के स्ट्रिप्स नहीं होंगे, लेकिन बिकते हैं 50 स्ट्रिप्स 800-900 रुपए के। तो यहाँ पे स्ट्रिप्स से बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं ये कंपनी। मशीन तो आपको थोक के भाव में दे देते हैं। तो कॉस्टिंग पर अगर आप स्ट्रिप की बात करते हो पर टेस्टिंग में आपको अराउंड कितना पड़ जाता है आप बताओ? अराउंड 17-18 रुपीज़ पड़ जाता है पर टेस्ट में। तो बेसिकली कॉस्टिंग के हिसाब से इतना है, पर टेस्ट के हिसाब से इतना आपका खर्चा बैठता है। मशीन की लाइफ बहुत होती है। अब बात कर लेते हैं इन मशीन्स की एक्यूरेसी के बारे में कि ग्लूकोमीटर्स कितने एक्यूरेट होते हैं। यूजुअली जो एफडीए का रूल है यहाँ पे एक्यूरेसी की अगर मैं आपको बताता हूँ तो एफडीए के रूल के हिसाब से यहाँ पे या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन उनके हिसाब से 15% ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन बात यह है इंडियन मार्केट का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट जो है एक्यूचेक, उनका अगर मैं आपको एक्यूरेसी बताता हूं, एक्यूचेक की एक्यूरेसी है 74% या फिर स्पेसिफिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो 65%, सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो 81% का। तो एक्यूरेसी के मामले में एक्यूचेक बहुत पीछे है, बहुत आप कह सकते हो चाइनीज प्रोडक्ट की तरह आप इसको काउंट कर सकते हो। अगर आपका कभी भी ब्लड शुगर आप टेस्ट करते हो तो उससे 10% का आप माइनस कर ही देना, क्योंकि ये एक्यूरेट उतना रिजल्ट नहीं देता। तो फाइनली आपको क्या करना है? वेल, तो आपको टेस्ट जो करवाने हैं वो एक बार महीने में जाओ लैब में,
HbA1c टेस्ट होता है जो कि 3 महीने में आप करवा सकते हो एंड ये पूरा 3 महीने का एवरेज एक आपका ब्लड शुगर लेवल बता देगा। तो ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए एक लाइफ सेवियर हो सकता है। इनमें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा होता है और 3 महीने में थोड़े बहुत अगर पैसे आप दे देते हो अपने डायबिटीज़ के नीचे तो दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फ्यूचर इश्यूज या फ्यूचर सिम्टम्स जो कि आपके किडनीज में आ सकते हैं या फिर आपके हार्ट में आ सकते हैं, आपके मेमोरी में आ सकते हैं या फिर लिवर में आ सकता है, जो कि मेरे मम्मी को अभी ये प्रॉब्लम है लिवर का। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं जिस सोल्यूशन के बारे में मैंने बात किया था कि डायबिटीज़ पेशेंट अगर हो आप तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं अपने मम्मी को दे रहा हूँ एंड ये काम कर रहा है तो मैं चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को भी ये चीज़ बताऊं ताकि उनको भी आगे चल के फायदा हो। अगर फायदा इससे आपको मिलता है तो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि आपको इससे फायदा होगा। लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। 150 रुपए का एक टैबलेट आता है हिमालय का डाइवेकॉन जो कि आपके इंसुलिन के एक्सेप्टेंस को और बढ़ाता है और इसके वजह से आप इस पे रिसर्च भी कर सकते हो, डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। बस मील से पहले 2 बार दिन में लेना है, सुबह एंड रात को सोने से पहले। और इससे क्या होता है आपका धीरे धीरे इंसुलिन का जो रिजेक्शन आया था बॉडी में वो कंट्रोल में आ जाता है और उसके बाद आपको मेडिसिन डायबिटीज का बहुत कम लेना पड़ता है, जिसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसके वजह से आप अब अपने डायबिटीज को अच्छे से चेक कर सकते हो। जो कि मेरे मम्मी का पहले 300 एबव रहता था, अब 125, 155 या 200 के रेंज में रहता है। तो दिस इज रियली गुड गेन इन 1.5 मंथ। अगले 4-5 महीने में ये चलाने वाला हूं तो इससे और ज्यादा डिफरेंस आएगा। हालांकि ये कोई मेडिसिन का चैनल नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, तो मेरे बताए गए नुस्खों पे आप बेस मत करना, अपने रिसर्च अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये मेडिसिन लेना, क्योंकि हो सकता है आपके शरीर के साथ, आपके डायबिटीज के साथ और कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाए। तो इसके वजह से अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लेना। तो दोस्तों इसी के साथ आशा करता हूं आपको बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन मिला होगा इस वीडियो में एंड ऐसा अगर हुआ है तो एक लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और यार इससे उनको भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसके अलावा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसी के साथ खत्म करूंगा इस वीडियो को। मिलता हूं आप सभी के साथ कल सुबह 8 बजे फिर से इस चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी या।